नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या 297 में मैं अनिल केसरी आपको एक प्रश्न इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में मृत्यु एक दुख का विषय है या मृत्यु एक उत्सव है। तो सामान्य रूप से मृत्यु को हम लोग एक दुख के विषय के रूप में जोड़कर देखते हैं। तो दुख क्यों है? क्योंकि जो मृतक है वह हमें छोड़कर चला गया और हमारे परिवार, रिश्तेदार, मित्र, उनका जो प्रेम है वो मृतक के प्रति वह उमड़ता है दुख के रूप में। इसलिए हम लोग मृत्यु को एक दुख के रूप में जब मनाते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ष, किसी भी अवस्था में हो, कितनी भी आयु का हो, हम लोग इसे दुख के रूप में ही मनाने का प्रयास करते हैं। परंतु सनातन की परंपराओं को अगर ध्यान में देखा जाए तो आप देखिएगा क्या कि अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि संस्कार के समय जो हमारी शव यात्रा होती है, उस शव यात्रा में हमारे यहाँ परंपरा रही है, ढोल बाजे संगीत आदि की परंपरा रही है। तो अगर मृत्यु दुख का विषय है तो फिर ढोल बाजे संगीत की परंपरा का क्या महत्व है? आइए हम लोग इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मृत्यु एक अटल सत्य है। अटल सत्य अर्थात इससे नहीं टाला जा सकता है। तो जब टाला ही नहीं जा सकता है तो दरअसल फिर दुख क्यों है? तो दरअसल हमारे वैदिक साहित्य में जीवन को जब 4 आश्रमों में विभाजित किया गया तो उस 4 आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया गृहस्थ आश्रम, यानी 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था को सामान्य रूप से माना गया। हालांकि गृहस्थ आश्रम का संदर्भ होता है जीवन के जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों की पूर्ति। तो इन दायित्वों में पूर्ति जो है वह क्या होती है? दायित्व। तो इन दायित्वों में हम लोग जो है वह लिख सकते हैं धर्म है, अर्थ है, काम है। इसकी धर्म अर्थात दायित्वों का पालन, अर्थ अर्थात अर्थव्यवस्था के संचालन में भागीदारी, और काम अर्थात वंश वृद्धि। तो वास्तविकता क्या है कि धर्म यानी जो दायित्व है, धर्म यहाँ रिलीजन से संबंध नहीं है। धर्म का संबंध यहाँ दायित्व या कर्तव्यों से है। जैसे मातृधर्म, पितृधर्म, भ्रात धर्म, देव धर्म, राजधर्म, सब धर्म होते हैं, यानी उसके होने का कर्तव्य निर्वहन करना। तो इसलिए धर्म है। तो वास्तविकता में वैदिक साहित्य में जो गृहस्थ आश्रम की या गृहस्थ जीवन की कल्पना की गई है वह धर्म से या दायित्वों से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति का धर्म यानी कर्तव्य या दायित्व पूर्ण हो जाता है तो वास्तव में मृत्यु एक उत्सव के रूप में होनी चाहिए। लेकिन निश्चित है कि अगर धर्म या कर्तव्य या दायित्व अधूरा है तो निश्चित है यह दुख का विषय है। क्यों? क्योंकि वह अपने धर्मों को पूरा नहीं कर पाया, वह अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाया। तब ऐसी अवस्था में यह एक दुख का विषय होना चाहिए। आपने भी कई बार जो है वह अंतिम जो स्थल है, उस स्थल जिसे हम लोग सामान्य भाषा में शमशान स्थल कहते हैं, वहां गए होंगे और हो सकता है नहीं गए हो तो कुछ सुने होंगे। वहां पर जो शव रखे हुए होते हैं यानी अंतिम संस्कार के ठीक पूर्व आप शवों को गौर करके देखिए और उनके चेहरे को जो है वह देखने का प्रयास कीजिए। वह चेहरा इतनी शांति भरा चेहरा होता है कि लगता है कि वह वास्तविक शांति उसी समय प्राप्त होती है मनुष्य को। यह क्यों ऐसी शांति है? तो दरअसल शांति इसलिए है क्योंकि मनुष्य इस मृत्यु लोक में जो जीवन जी रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसमें जीवन में तनाव है, झूठ है, पाप है, भ्रष्टाचार है, तमाम प्रकार की जो है वह बाधाएं हैं जो मानव जीवन के अनुकूल नहीं है, यानी मानव इसके इसके लिए नहीं बना है। और इन सब से मुक्ति हो जाती है। इस कारण वास्तविकता में उसको देखा जाए तो उसके चेहरे में बिल्कुल शांति का भाव है वह होता है। ठीक है। अब मुद्दा यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि मृत्यु जो है वह जब हो गई तो मृत्यु के बाद क्या होता है? तो मृत्यु के बाद देखा जाए अगर, तो मृत्यु के बाद हमारा शरीर तो अभी वही रह जाता है,
और आत्मा आत्मा निकल जाती है और उस आत्मा का मिलन दरअसल या साक्षात्कार ईश्वर से हो जाता है। यानी हमारी सनातन की परंपराओं में यह कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का मिलन ईश्वर से संभव है और उसका साक्षात्कार ईश्वर से होता है। वास्तव में आत्मा एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा का अगर कहा जाए स्रोत या उस ऊर्जा की उत्पत्ति कहां से हुई है तो ईश्वर के चरणों से हुई। क्यों? क्योंकि ईश्वर का चरण ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है और वहीं पर मृत्यु के पश्चात जिन व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वास्तव में वह ऊर्जा यानी शरीर की ऊर्जा जिसे हम आत्मा कह रहे हैं वह वापस से वह ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ मृत्यु के बाद? तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो गया। तो अगर जो है वह मृत्यु के बाद आत्मा का ईश्वर के साथ साक्षात्कार हुआ यानी ईश्वर से मिलन हुआ तो फिर दुख कैसा? क्यों? क्योंकि वास्तविकता है कि ईश्वर ईश्वर की के चरणों से ही हमारी आत्मा आई और पुनः जब वो वहां चली गई तो निश्चित है कि जब हम हमारा ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाए तो कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? यह उत्सव होना चाहिए। किस चीज का उत्सव होना चाहिए? एक आत्मा का ईश्वर से मिलन का, यानी ईश्वर से मिलन का एक उत्सव होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ परंपराओं में, सनातन परंपराओं में कई जो है वह विधियां रही हैं कि एक तो अंतिम यात्रा में ढोल बाजे नगाड़े आदि को चलाना और उसके बाद जो ब्रह्म भोज होता है उसके बाद लोगों को भोज देना। क्यों? क्योंकि उस आत्मा का जो आत्मा यहाँ पर थी मृत लोक में उस आत्मा का देवलोक में जाकर ईश्वर के साथ जो है वह उसका मिलन हो गया और यही एक उत्सव है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर धर्म जो है वह पूरा हो गया है तो ऐसी स्थिति में मृत्यु एक उत्सव है और धर्म अर्थात कर्तव्य पूर्ण नहीं है तो निश्चित है कि यह एक दुख का विषय। धन्यवाद। जय हिंद।